तो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम करते हैं मैथ की पढ़ाई। और आज हम त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं और आज जानेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? जैसे ये लागू कहाँ होता है? ये लागू होता है समकोण त्रिभुज में। कहाँ लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। अब बात ये आती है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। तो उसको क्या कहते हैं हम? समकोण त्रिभुज। उसी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय को लागू करते हैं। तो यही जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो सबसे पहले एक फिगर मैंने ड्रॉ किया ट्रेंगल का। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का क्या नाम है? त्रिभुज ए बी सी। जहां ये बी कोण है ना, कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री है। तो सबसे पहले देखिए, कल ही मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। ये जो लंबा सीधा खड़ा पाई है, ये हमारा क्या होता है? लंब है। और पृथ्वी से जो सटा हुआ है, यानी अर्थ के सतह से जो सटा हुआ है, वो हमारा क्या हो जाता है? आधा। आधा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है ये जो कर्ण है, इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, बाकी तो अन्य भुजा है, तो अन्य भुजा क्या हो गया? लंब। लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जैसे यहां से हमको कर्ण सिर्फ निकालना है, ये स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो ये रूट में चला जाता है। रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से फॉर्मूला ये निकल गया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कर्ण दे देता है, आधार दे देता है, हमसे पूछ देता है लंब बताइए क्या होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर लंब पूछा है तो क्या आधार को हम इधर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो लंब के लिए लंब का स्क्वायर, कर्ण को रहने दीजिए अपनी जगह पर, कर्ण का स्क्वायर, और इसके पहले क्या लगा हुआ है? प्लस का साइन। जब बराबर के इधर आता है, इक्वल के इधर आता है, तो ये प्लस का साइन किसमें बदल जाता है? माइनस में। ये आधार का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का। एक और फर्क। अब यही लंब पूछा है। अब यहाँ पे हमसे पूछ दे कि बताइए कि कर्ण पूछ दे, क्या कर्ण पूछ दे, तो कर्ण पूछ आधार पूछ दे, आधार पूछेगा तो सिर्फ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर में से हम किसको घटा देंगे? लंब का स्क्वायर। और यहां से मेरे बेटा है, और यहां से यहां से आधार का स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। कर्ण का स्क्वायर से लंब स्क्वायर प्लस आधार के कर्ण निकालना है तो रूट इधर हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको दिया है ए बी सी, यहाँ पे इस एंगल 90 डिग्री, इसका मान कितना है? 4 और इसका 3, यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। हमको पूछा है कर्ण क्या होता है, तो लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है
लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। कर्ण क्या है AC, और जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तब रूट में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और इसको जोड़ेंगे तो 25, और √25 का मान क्या होता है 5, यानी कर्ण हमारा कितना निकल गया 5। तो फिर आगे कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब